हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे आप लोग आए हो? बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल भागसे टॉगाडा में वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पर्सन आपसे दूर क्यों है, क्या वजह हो सकती है जो वो आपसे डिस्टेंस में है। तो आज मैंने 2 पाइल्स लिए हैं, जिनमें है फर्स्ट पाइल में ट्विन फ्लेम एंड सेकंड पाइल में सोलमेट। जिस भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वो पाइल लेके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपके पर्सन आपसे दूर क्यों हैं। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है। मतलब दोनों ही लोग एक दूसरे से किसी बात पे खफा हो और फिर क्या है, डिस्टेंस है, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। मैं यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करूँगी कि पूरी तरह से रीडिंग रेजोनेट हो, आपको मैनिफेस्ट आप करिए, आपके पर्सन आपके पास वापस भी आ जाए। तो आई होप आपने अपना पाइल ले लिया होगा। हम पाइल 1 से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने लिया है ट्विन फ्लेम। अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्यों खफा हैं, क्या वजह है। तो हम सबसे पहले लेंगे ऊसो डेक से देखेंगे कि आखिर क्या वजह है जो आपसे दूर हैं और उनको जो ये निराशा है, ये हताश है, ये क्यों है। फिर उसके बाद हम और भी कार्ड्स लेंगे, तो इसलिए आप पूरी रीडिंग को देख के ही जाइएगा, ये एग्जिट करके मत जाइएगा। जो कहना है उनसे कहीं तो कैसे। तो यहाँ पे हम सॉन्ग्स भी लेंगे, उस सॉन्ग्स को भी आप देख सकते हो। अगर आपको सॉन्ग्स बोरिंग लगते हैं तो आप एग्जिट कर देना, अदरवाइज आप सॉन्ग सुन लेना कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ हम एनर्जी लेंगे आपके पर्सन की। तो यहाँ पे हमें मिला है द सॉर्स की एनर्जी एंड द आउटसाइडर एंड गोइंग विद द फ्लो एंड आइसोलेशन एंड ब्रेक थ्रू। तो मुझे लगता है आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। सारी दिक्कत जैसे लग रहा है कि उनके ऊपर ही आ गई है, कोई पहाड़ टूट पड़ा है। यहाँ पे आइस की एनर्जी मुझे लग रहा है बहुत क्राइंग एनर्जी है और ये इंसान बहुत ज़्यादा रो रहा है, परेशान है किसी चीज़ को लेके और किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहा है। ऐसी एनर्जी लग रही है कि इंसान अब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुट रहा है, बहुत ज़्यादा, और ये बयां करना चाहते हैं अपना दुख, किसी से दर्द किसी से कहना चाहते हैं, लेकिन क्या हुआ है, किसी ने उस चीज़ को समझा नहीं। तो ये अपना दर्द भी किसी से बयां नहीं कर पा रहा और इन सारे बंधनों से वो बाहर जाना चाहता है। मुझे लगता है कि जिस भी माहौल में ये पर्सन रह रहा है उस माहौल से बाहर निकलना चाह रहा है। या रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, क्या वो रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं? तो नहीं, मुझे लगता है कुछ फैमिली इशू की वजह से वो इंसान बहुत परेशान है। और मुझे लगता है पास्ट लाइफ उनके, अगर मान लीजिए कहीं अफेयर था, तो उन चीज़ों को भी याद कर करके वो बहुत परेशान हो रहे हैं कि मैं कहाँ से कहाँ तक चला आया हूँ, और अपने पास्ट लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि उस लाइफ में वो बहुत ज़्यादा फ़न करते थे, हैप्पी रहते थे और किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं था उनके पास। अब वो क्या है, अब इस जो दर्द है, इस घुटन से वो बाहर निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक थ्रो की एनर्जी है। तो ब्रेक थ्रो की एनर्जी प्रेजेंट करती है कि इंसान इन सब चीज़ों से अब बाहर निकल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे तो बहुत जल्द आपसे बात करेंगे और उसके बाद आपके पर्सन आपके पास आएंगे भी। चलिए हम देखते हैं कि उनके आने का सफ़र कितना लंबा रहेगा और कब तक वो आपके पास आ सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या एनर्जी मिल रही है, ये एनर्जी हम देखेंगे। चैरियट की एनर्जी है बॉटम ऑफ डेक में। वाह नाइस। तो मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत जल्द आपके पास आ रहे हैं और वो बताना चाह रहे हैं कि क्या वजह थी जो मैं तुमसे दूर था, या क्यों मैं तुमसे दूर रहा इतने दिन तक। अरे वाह, पेज ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है बहुत तेज़ी से और सारे बंधनों को तोड़ के वो इंसान आपके पास शादी के लिए रिश्ता लेके आ रहा है। अगर मान लीजिए उनके घर वाले या किसी ने भी उनको आपके खिलाफ भड़काया है या मना किया है, तो उन चीज़ों को वो वहीं पे ख़त्म करके सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास आने भागते हुए और कह रहे हैं कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम मिले तो और कुछ नहीं। तुम मिला जिस तरह खुदा मिले, तो मिला जिस तरह दुआ मिले वाह खुदा। तो ये एनर्जी इनकी लग रही है। और अभी हम यहाँ पे सॉन्ग्स कार्ड देखते हैं कि आपके लिए कौन से सॉन्ग हैं इनकी तरफ से।
और मैसेज लाइफ अगर हम देखते हैं मैसेज कि क्या मतलब पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है। पास्ट रिलेशनशिप, तो मुझे लगता है मान लीजिए कोई इनका एक्स है तो वो भी उसको लेके याद कर रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि कोई रिलेशनशिप इनके पास मतलब वो आए हैं वापस, हो सकता है, ऐसी एनर्जी लग रही है। पेनफुल इन पास्ट रिलेशनशिप, तो हो सकता है पास्ट को लेके वो बहुत परेशान है। तो मुझे लगता है कि उनके जो पास्ट पार्टनर हैं वो उनको आके थोड़ा परेशान कर रहे हैं या कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है। यहाँ पे आए हैं दिल का दरिया बह ही गया, इश्क मुसाफिर बन ही गया। ये आप सुन सकते हो। आँख ही न रोई, आँख ही न रोई है, दिल भी तेरी याद में रोया है। ये मुझे इसकी लिरिक्स नहीं आती तो इसलिए मैंने इसको बिगाड़ दिया है पूरी तरह से। अब मैं एक और सॉन्ग ले लेती हूँ, नहीं आप लोग दुखी हो जाएंगे, इन्होंने तो पूरी तरह से ख़राब कर दिया है। अच्छा, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। वाह, बहुत अच्छा। सॉन्ग्स के संग यहीं पे हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई और आप जान पाए कि आपके पर्सन आपसे अभी तक दूर थे तो क्यों थे और कब तक आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तो 1-2 डेज़ के अंदर ही आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 ट्विन फ्लेम लिया था, आपके पर्सन आपसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते, कुछ भी हो जाए। तो यहीं पे हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है और हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के संग, दूसरे अल्फाज के संग। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए। दिल ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं, तेरी ओर चले। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये पाइल लिया है, अब देखते हैं आपके पर्सन आपसे दूर क्यों है, डिस्टेंस क्यों आ रहा है आप दोनों के बीच में, आखिर क्या वजह है, यही हम देखेंगे। और बहुत प्यारा सॉन्ग्स आया आपके लिए चैनल और आप इस सॉन्ग को सुन सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। मुझे लगता है कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन आपके पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकते, यही वो आपको बताना चाह रहे थे इस सॉन्ग से और उन्होंने बता भी दिया। और अगर मान लीजिए आप दोनों ही डिस्टेंस में हो तो बहुत जल्द आपके पर्सन आपके पास आएंगे गुस्से सा मुँह लेके, लेकिन वो गुस्सा नहीं होगा, वो एक प्यार होगा। ज़रा देर में क्या हो गया, तो मुझसे मिला खफा हो गया। बहुत अच्छा सॉन्ग है। और यहाँ पे आया है द ड्रीम। देखिए सॉन्ग जो आया था उसी सॉन्ग को पूरी तरह से मुझे लग रहा है इस कार्ड ने प्रेजेंट कर दिया है कि इनके ड्रीम्स आपके संग, मतलब ये बहुत ज़्यादा अपने आप को आपके पास रखना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर ये समय ने हमारे संग क्या कर दिया, हमें दूर क्यों कर दिया और इतना तन्हा और इतना अकेला क्यों कर दिया। तो मुझे लगता है रात दिन आपके बारे में सोच रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, घुट रहे हैं कि आखिर आपने उनको दूर कर दिया या सिचुएशन ने उनको दूर कर दिया। क्या वजह है जो आप उनसे कांटेक्ट में नहीं हो, बात नहीं कर रहे हो सकता है आप नहीं बात कर रहे हो क्योंकि वो तो ड्रीम देख रहे हैं और वो बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बार बार इस रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हाथ पैर सब जोड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये जो आप दोनों के बीच का भ्रम है, कहीं ना कहीं उससे निकलना चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे हमें प्लेफुलनेस की एनर्जी निकली है कि वो इंसान कितना भी म्यूज़िक सुन रहा है या किसी के संग बाहर घूम रहा है, टहल रहा है, लेकिन आपकी याद उसको बहुत सता रही है और यही याद है जो उनको बार बार तन्हा बेकरार कर रही है। यहाँ अगर हम लेज़ी की कार्ड देखते हैं तो ये कार्ड प्रेजेंट करता है कि इंसान ना खा रहा है, ना किसी से बात कर रहा है, ना कनेक्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है अपने आप को। ऐसा शो कर रहा है ना कि जैसे लग रहा है कि इनकी लाइफ से कुछ बहुत बेस्ट पार्ट इनकी लाइफ से हट गया है, दूर चला गया है। इनर वॉइस भी सिर्फ यही एक आवाज़ कह रही है कि उसको वापस ले आओ, उनको वापस ले आओ। इनर वॉइस बार बार यही चीख चीख के कह रही है।
तो मुझे लगता है कि आपने कुछ ऐसा कहा है या आपने बात करना बंद कर दिया है अपने पर्सन से। अगर ऐसा नहीं है, कोई गर्ल्स देख रही हैं तो उन्होंने बंद किया है, अगर कोई बॉयज़ देख रहे हैं तो उनके पर्सन ने बंद कर दिया है उनसे बात करना। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं। सेपरेशन मतलब अपने आप को बंद कर रहे हैं, ना किसी से कनेक्ट हो रहे हैं, ना फैमिली मेम्बर से, ना किसी से। देखते हैं आप दोनों का रियूनियन कब तक होगा और कब तक आप दोनों की बात फिर से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये इंसान बहुत अकेला फील कर रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि इस इंसान की गलती है, हो सकता है आपने ही इनको इस टाइम ऐसा छोड़ दिया हो, जिन्होंने भी पार्ट नंबर 2 लिया है। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो फ़ोटो वगैरह देख रहे हैं आपकी, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी इश्यूज़, किसी ने आग लगाई है आप दोनों के बीच में। ओके, तो यहाँ द मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत जल्द आप दोनों का रीयूनियन होगा। लेकिन थर्ड पार्टी, अगर मान लीजिए कोई भी हो सकता है, आपका क्लोज फ्रेंड हो सकता है, उसने आग लगाने की कोशिश की, लेकिन ये कार्ड्स मिल गए हैं तो आप दोनों फिर से कांटेक्ट करोगे और फिर से एक दूसरे के हो जाओगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। चलिए हम देखते हैं कि इनकी तरफ से कौन से सॉन्ग्स हैं आपके लिए। जो रीडिंग का बेस्ट पार्ट होता है मेरे लिए या आपके लिए, किसके लिए? सबके लिए। अगर आपको सॉन्ग्स ये सुनने हैं तो आप YouTube पे सुन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 कार्ड्स ले लिए हैं। अब हम देखेंगे उससे पहले कि आखिर क्या रियल वजह है जो ये आपसे दूर हुए और क्यों नहीं आ रहे थे। फैमिली इशू, नाइस। पेनफुल इन पास्ट रिलेशनशिप, तो कुछ मुझे लगता है हो सकता है इनके एक्स वापस आ रहे हों, वो इनको ट्रीट कर रहे हो ऐसे कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते और वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आँखें न रोई है, दिल भी तेरी याद में रोया है, ऐसी एनर्जी आई है। तो प्यार है किसी और का, तो इनको पता नहीं, मुझे लग रहा है आपने कुछ ऐसा कहा है तो ये सोच रहे हैं कि अब मूव ऑन कर लेते हैं, या आपने अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ इनसे शेयर किया है तो उस चीज़ को लेके बहुत दुखी हैं कि आखिर ये कैसा सिचुएशन आ गई मेरी लाइफ में। और हम एक कार्ड्स देखेंगे इनके लिए, सॉन्ग कार्ड। अरे वाह, इसने तो पूरे ही राज खोल के रख दिए। दिल चाहते हो या जा चाहते हो, दिल चाहते हो या जा चाहते हो, हंसते हंसते कर देंगे ये भी, होना अगर तुम जुदा चाहते हो। मेरी आवाज़ मोटी हो गई यहाँ पे। होना अगर तुम जुदा चाहते हो, तो इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर टूट रहे हैं और ये कहते हुए इनकी आंखों में आंसू आए जा रहे हैं आपसे। अगर मान लीजिए आप हमसे जुदा होना चाहते हैं तो वो भी करके देख लीजिए, लेकिन हंसो, खुश रहो और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। तो बहुत ही अच्छे मैसेज के संग यहीं पे हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई, और हाँ फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक के संग। तब तक के लिए अपना अपने पर्सन का ख्याल रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें। बाय बाय।